नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद। बेल आइकॉन को दबा लें। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। लव और कुश मैदान में डटे खड़े हैं और शत्रुघ्न जी घायल हो चुके हैं। उसके बाद में अब आगे देखिए अब क्या, उसके बाद में कौन आता है और उसके बाद क्या होता है। चलिए, उस शक्तिमयी का ध्यान धर, विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले वहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनि बाल को संभलो रन में आज। अच्छा तो ये है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में, सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। सुग्रीव जी आ गए मैदान में। लड़का विजयी दल के आगे, मत ये प्रत्यंचाएं फेरो, जाओ ऋषियों की कुटियों में, तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम्ही हो वानर पति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव। कपिराज बाल से डर तुमने, गिर पर झोंपड़ा बनाया था, वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रतन, तुमने स्वधर्म भी पाला है, बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं ये गरल के बुझे हुए थे तीर, बींद दिया सुग्रीव को क्षण में वीर शरीर। सुग्रीव जी चिढ़ गए, खिसिया गए उनके वाक्य सुन के बच्चों के। बोले बस मुख बंद करो, क्यों विष टपकाए जाते हो, मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। यह कहकर झपट पड़े कपिपति, कुश का बल तेज मिटाने को, धाता है राव दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली, बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रन बांका पीछे हटा नहीं, वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश का पहुँचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए, माथा घूमा कांपा पहुँचा। अंगद दौड़ा ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्कुराते देखा। तब ले उछाल अति गरज तरज, बोला बच्चे क्यों हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, हो सावधान हंसने वाले, ये सिंह तुझे खा जाएगा।
लव बोले क्यों व्यर्थ ही करते थोती बात, किस न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। जब से पितुघाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, रावण की नहीं सवाए ये जो पांव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाल तने ये बैन, भाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह थी उसके बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वो ही था अंगद का। पृथ्वी पर गिर गए अंगद जी, लेकिन साहस अभी बरकरार था। देखी निज साथियों की चहुदिस से जब हार, लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार। लक्ष्मण जी आगे मैदान में बोले, सकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रन में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्रु को लौटा दो, तुमसे अपना रन ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले ये ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालन हारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब तक नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको ये धर्म निभाना है, उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम्ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लक्ष्मण भी बोले अच्छा तुम ही थे वो जो उस दिन वो सीता चरित सुना रहे थे, लेकिन मेरे तो ध्यान से उतर गए। चलो अब लव बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। अपने धनुष को उठा लो और पहचान लो हमें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले अध्याय में फिर लेकर हाजिर हूँ। धन्यवाद।